अभी देखो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए चाहे 1 दिन बचा हो, 2 दिन बचा हो या फिर 3 दिन, ठीक है यार, चाहे 1 हफ्ते बचे हो, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे मैथ्स लेना है या फिर मैथ्स में पास भी होना है या फिर जेई का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो हमें मैथ्स में अच्छे परफॉर्म करने के लिए आपके एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले अपन को कैसे पढ़ाई करनी है, किन पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है और बेसिकली कहा जाए तो आखिरकार पढ़ें कैसे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं कुछ यूनिक टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी और ये टिप्स मैंने टॉपर स्टूडेंट से सलाह लेकर कि कैसे उसने टॉप किया है, इसके बाद ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। देखिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने की अगर बात करें, तैयारी की बात करें, तो ये 1 दिन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी देख लो, कुछ भी कर लो, 1 दिन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। लेकिन हाँ, रिवीजन कर सकते हैं, वो भी कुछ पोर्शन का। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान में रखना आपको कि जब आप 2-3 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के जब आपका पेपर हो, तो आपको स्टडी नहीं करनी है। बिल्कुल आपको स्टडी नहीं करनी है, केवल आपको रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ लिया है उसका केवल रिवीजन करना है। समझ रहे हो कि आप नए नए टॉपिक पढ़ने में चले जाओ, स्क्रिप्टिव चैप्टर पढ़ने चले जाओ, बिल्कुल नहीं। पूरा डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, आपको केवल रिवीजन करना है जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। और नया टॉपिक को तो आपको टच भी नहीं करना है। जो न्यू टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जिसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आपको डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, तो उसे तो आपको टच भी नहीं करना है। क्योंकि देखो ऐसा, अब आप सोचेंगे कि मान लो उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया तो देखो आत्मा में भी तो क्वेश्चन रहते हैं ना यार, और में भी तो रहते हैं ना, तो उन्हें क्वेश्चन कर लेना। लेकिन अगर तुमने डिफ़िकल्ट टॉपिक अगर तुमने टच कर दिया तो डिफ़िकल्ट टॉपिक में तुम कंफ्यूज हो जाओगे और जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा था पिछला वो भूल जाएगा। अभी मैंने मास्टर्स के मैंने खुद एग्जाम दिए हैं, तो मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि नया टॉपिक तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो भी पुराने टॉपिक है उनको रिवाइज करो बस। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है कि जितने भी आपके फॉर्मूला है जो कि आपने अपने स्टडी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान लिख रखे थे, उनको आपको ध्यान देना है, उनसे आपको प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि देखो आपको पता है यार, जब तक कोई भी फॉर्मूला नहीं याद होगा कोई भी सवाल नहीं बनेगा। आपको अपने फार्मूलाज पे मास्टरी करनी लेनी चाहिए, मतलब पूरे एक चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि जैसे अगर आपने सवाल देखा, आपको माइंड में आ जाए कि मेरे इस सवाल में ये फार्मूला लगेगा, तो आपको फार्मूला पे ज़्यादा से ज़्यादा पूरा टाइम उस पर ध्यान देना, ठीक है। मेजोरिटी टाइम आपका, मोस्टली टाइम आपको केवल फार्मूला को रटने में ध्यान देना। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आता तो रट लो, ठीक है, क्योंकि अब इस टाइम पे केवल रटने वाली ही चीज़ें काम आएंगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो मैच द फॉलोइंग्स वगैरह होती है, और जो भी आपके टॉपिक आते हैं छोटे छोटे 1 लाइनर, ऐसे क्वेश्चंस आपके सूत्र से भी पूछ लेता है, फॉर्मूला से पूछ लेता है। इसलिए तो सवाल में भी हेल्प करेंगे और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स अचीव करने में, स्कोर करने में हेल्प करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब देखो कोई भी अगर सवाल है या फिर आपके फॉर्मूला है, उनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, टाइमर सेट करना है। कि मान के चलो आपने नोट्स बना रखी है पहले से फॉर्मूलाज की, तो उनको क्या करना है, 1 घंटे में आपको पूरे फॉर्मूला आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो 1 घंटे का टाइमर लगा लो कि 1 घंटे में मुझे याद करना ही करना है, किसी भी हालत में मुझे कंप्लीट करना है। तो टाइमर लगा के 1 घंटे में कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद अदर सब्जेक्ट पढ़ने की तैयारी करो या फिर अदर टॉपिक पढ़ो। अब देखो अगर तुम्हारे पास 2 या 3 दिन या फिर 3-4 दिन अभी बचे हुए हैं, तो एक काम करो कि जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है कि एग्जाम्स में आपके आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आपको 1 नहीं 2 से 3 बार लगाना है, ताकि वो मार्क्स, अगर वो पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, तो आपसे क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहले आप देख के लगाएं, फिर इसके बाद बिना देखे लगाएं, ठीक है। और इसके बाद एक बार और लगा ले ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे उस स्पेसिफिक सवाल में। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, एक लंबी सी सांस लो और इसे थोड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है। और जितने भी आपके कंफ्यूजिंग वाले, टेंशन वाले, एंजाइटी वाले फंडे हैं, ठीक है, कोई भी फंडा हो, कोई किसी से दुश्मनी है, किसी से बात करना, किसी से बात नहीं हुई, ठीक है, तुम्हारी भी है, इन सारी चीज़ों को पहले से समझा दो कि एग्जाम टाइम पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो इस टाइम पे, क्योंकि देखो अगर इस टाइम पे आप कंफ्यूज्ड रहोगे ना, तो आगे आप अपना जो भी आपका पेपर होने वाला है उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस टाइम पे माइंड को शार्प रखना, माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंट रहो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, अगर सोचोगे कि जो चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा और उसके बारे में सोचोगे कि अगर उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, तो अगर उस पर ध्यान दोगे तो जो तुमने पढ़ा उस पर तुम्हारा ध्यान हट जाएगा उससे,
ठीक है। तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहो कि जितना भी तुमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आने वाले हैं या तुम अच्छा फोड़ने वाले हो। कॉन्फिडेंस इन सारी स्टडी टिप्स से बड़ा एक यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहो कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा और मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। क्लियर हो रहा? तो इन चीजों को फॉलो करो और बस ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, फोड़ के आना अपने एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।